मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वसीम अख्तर का कराची का मेयर बनना अब महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है, लेकिन मेयरशिप शायद फूलों की सेज न साबित हो, क्योंकि शहर के मसाइल ज़्यादा, वसाइल कम हैं, जिसका उन्हें भी बखूबी अंदाज़ा है। कल वो लंदन में BBC हेडक्वार्टर्स तशरीफ़ लाए और अपने इंटरव्यू में खुल के बोले। मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत सिंध ने जो मशरूत तौर पर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की है, क्या आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं? रेंजर्स को अबाउट 26 ईयर्स हो गए हैं कराची में, और ये ऑपरेशन जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारी ही डिमांड थी। हम कराची ओन करते हैं। कराची में बहुत बदअमनी बढ़ चुकी थी। हमने तो फ़ौज तक की रिक्वेस्ट की थी। हम चाहते हैं कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम ख़त्म हो जाए, टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाए, भत्ता माफिया ख़त्म हो जाए, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ नहीं हों। तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे टारगेट एक्शन हुआ है और हम इसको आज भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं हमारे वो पूरे मुल्क के सामने हैं। मैं तो आज भी चाह रहा हूँ ऑपरेशन चले। मैं सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि 3rd डिग्री टॉर्चर हो, ये सियासी मोड़ ना हो। अगर मेरी पार्टी में गलत आदमी है, बिल्कुल उसको अरेस्ट करें, 24 आवर्स में कोर्ट में पेश करें। मैं कहीं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है? तो हम तो उनका साथ दे रहे हैं रेंजर्स का। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया वसीम अख्तर साहब। रेंजर्स ने आप पर 1 अरब रुपए का दावा कर रखा है। आपसे मुराद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर। कहा भी यही जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और रेंजर्स की पहली नहीं है, मतलब ये बनती नहीं है। तो MQM का मेयर मामलात कैसे चलाएगा, क्या होगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, वो 50 करोड़ है, 1 अरब नहीं है। नोटिस बिल्कुल आया है। मैं जिस जज्बे से इस नए मनसब को लेके आगे चलना चाहता हूं, उसमें सिर्फ काम है और तरक्की है। बायगॉन्स बायगॉन्स। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो वो भी इसकी तरफ तवज्जो देंगे। 2013 का बल्दियाती काउंसिल्स का या बल्दिया का जो एक्ट है, उसके तहत खुद आपके एक सीनियर रहनुमा हैदर रिजवी का कहना है कि मेयर के पास इतने इख्तियारात ना होंगे कि वह कराची में सफाई की मुहिम का हुक्म दे सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसाइल बहुत हैं और वसाइल नहीं हैं। बजट नहीं है, पावर्स नहीं हैं। जो आर्टिकल 140A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पावर्स जो हैं वो डिवॉल्व होने चाहिए टू द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट। अगर लेटर इन स्पिरिट 140A इम्प्लीमेंट होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। मेरा पहला ऑप्शन है कि मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊँ आफ्टर रिक्वेस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, कि मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊं। अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे सामने कोर्ट है जो कस्टोडियन है मेरी नज़र में उस आर्टिकल का। मैं कोर्ट में भी जाऊंगा कि मुझे पावर दिलवाए जाएं वापस, ठीक है, जो ले लिए गए हैं। उसके बाद अगर वो नहीं होता तो जिसने मैंडेट दिया है मुझे, आवाम ने, मैं आवाम के पास जाऊंगा।